ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत्स्य पुराण की कथा का आज दूसरा दिवस, द्वितीय दिवस की ये कथा है। इस द्वितीय दिवस की कथा में भगवान मत्स्य जो नारायण भगवान के प्रथम अवतार हैं, इस प्रथम अवतार रूपी भगवान नारायण ने राजा मनु, जो भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त करने वाले, श्री हरि में पूर्ण आस्था रखने वाले ऐसे राजा मनु को भगवान ने दर्शन दिए हैं। उस प्रलय काल सृष्टि से उन्हें बचाया है और उस प्रलय काल की सृष्टि से बचाकर जब वो एक सुगम स्थान पर लेकर आ गए हैं, तो उस सुगम स्थान के ऊपर में राजा मनु ने भगवान मत्स्य से जो जो प्रश्न किए हैं, उसी प्रश्नों की श्रृंखला की ये पुराण है, जिसका अभी पहले सर्वप्रथम मूल पाठ होगा और मूल पाठ होने के बाद उसका सार तत्व मैं आप लोगों के समक्ष व्याख्यान करूंगा। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मत्स्य भगवान से राजा मनु ने पूछा कि प्रभु कृपा करके ये सप्त ऋषि कौन थे, उनके बारे में व्याख्यान कीजिए। तो कहने लगे कि देखो, प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवगण थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्त ऋषि हैं। इन स्वयंभू मनु के अग्निध आग्रबाहु सह सवन ज्योतिष धुतिमान स्वम मेधातिथि और बसु नाम के 10 पुत्र थे। इस प्रकार से स्वरोचिष मनु आदियों का वृतांत बतलाया गया है। और यहाँ पर इस मनवंतर में दत्त और निष्ठवंच स्तवन प्राण कश्यप और अब बृहस्पति ये सप्त ऋषि बतलाए गए हैं। स्वरोचिष कहते हैं कि जो 7 प्रजापति के पुत्र थे वही प्रथम मनवंतर में थे। दूसरे मनवंतर में औतम नाम के आदियों का मनवंतर था। तीसरे में शुभ कारक आदि मुनियों का, जिसमें 10 मनु के पुत्र हुए हैं, ईश ऊर्जा तर्ज शुचि शुक्र मधु माधव नभ्य नभस और सह। इस प्रकार से वो चौथा मनवंतर था। इस प्रकार से इन मनवंतरों के अंदर में 14 मनवंतर हुए हैं, जिसमें नाना प्रकार के मुनि हुए हैं, नाना प्रकार के ऐसे और कई मनु के पुत्र हुए हैं जिन्होंने सृष्टि को चलाया। इसी प्रकार से मनवंतरों की लेखा ऋषभ, ऋतु, वरमूल, देवकश नाम के ऐसे 14वें मनवंतर में उत्पत्तित हुए। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्तित एक नारी शक्ति हुई, उसकी भी बड़ी अद्भुत कथा है, जो मेरु सार्वनी और मनु के नाम से प्रसिद्ध जो थे उनको प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से 1 सहस्त्र युगों तक यह मनुओं का ही व्याप्त काल था और उसी काल से कई कल्पों तक सृष्टि के ऊपर में संचालन हुआ था। कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। जब मत्स्य अवतार लिया तो भगवान ने राजा मनु को कहा कि राजा मनु, इस प्रलय काल जब सृष्टि में आएगी तो मैं जब मत्स्य अवतार लेके आऊंगा तो तुम उस समय में मेरी सिंघी को, मेरे सिंह के ऊपर में रजू नाम के सर्प को एक कोने से बांधना
और देवताओं के द्वारा निर्मित नौका में सारे वैष्णव जनों को और समस्त धर्म शास्त्रों को लेकर, सनातन धर्म के पुरातत्वों को लेकर सुगम स्थान पर जाना और वहीं पे धर्म की स्थापना होगी। ये कल की कथा में मैंने आप लोगों को बतलाया था। कल की कथा में मैंने आपको ये भी बतलाया था कि राजा मनु ने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये ब्रह्म देवता के द्वारा ही जो सृष्टि रची गई तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि फसल में धान, अन्न में धान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, और जीवात्मा में सर्वप्रथम जो जीवात्मा है वो मत्स्य अनुरूप में उत्पत्तित है, जिसकी मैंने कई बार आप लोगों को कथा सुना चुका हूँ, कई पुराणों के माध्यम से सुनाया है। अब आज की कथा के अंदर में मैंने कल आपको ये भी बतलाया था कि ब्रह्मा जी के मन से 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन मानस पुत्रों ने अपने तेज पुंज से पृथ्वी के ऊपर में कई सारी सृष्टि की उत्पत्ति की। कल की कथा में मैंने आपको यह बतलाया था कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का आधा भाग स्त्री बनाया और आधा पुरुष बनाया, और उस स्त्री में शतरूपा को उत्पन्न किया, और दाहिनी जंगा से जो निकले वो राजा मनु थे, जो ये अभी कथा सुन रहे हैं। भगवान मत्स्य ने कहा कि राजा मनु, तुम भी ब्रह्मा जी की ही उत्पत्ति हो। अब राजा मनु ने कहा कि प्रभु, आगे पृथ्वी पे और क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने भौहों से पृथ्वी पे विचरण करने वाले जीवात्माओं को बनाया, अपने नासिका से हवा में उड़ने वाले जीवाणुओं को उन्होंने उत्पन्न किया, और कान के अंदर से तरंगों को उत्पन्न किया, जिस तरंगों को प्राप्त करके एक दूसरे जीवात्मा अपने आप को किसी के सामने बात रखते और समझते हैं। मैंने कल कथा में ये भी बतलाया था कि उन्होंने अपने दाहिने पांव के अंगूठे से दक्ष और बाएं पांव के अंगूठे से प्रचेता को बनाया था ब्रह्मा जी ने। और आज की कथा में कथा तो और बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उसको पहले अध्ययन किया है और उसको मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सृष्टि को बनाया, तो सृष्टि को बना लेने के बाद उन मानस पुत्रों को कहा कि जाओ और पृथ्वी के ऊपर में, पृथ्वी लोक के ऊपर में जाकर आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। ये भी कथा मैं कई बार आपको पुराणों के माध्यम से सुना चुका हूँ। वो सारे बारी बारी से सारे लोकों के अंदर में गए, पृथ्वी के अलावा 14 भुवनों में भी वो गए, लेकिन वहाँ पर उनको सृष्टि के अंदर में कैसे लोगों का निरूपण होगा वो किसी को समझ नहीं आया। वो सब निराशित होकर ब्रह्म देवता के पास आए। तब ब्रह्म देवता ने 3 गुण को उत्पन्न किए थे, जो मैंने कल आपको बतलाया था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस मत्स्य पुराण के अंदर में लिखा है कि यही त्रिदेव हैं, ये 3 गुण ही त्रिदेव हैं। सतोगुण से ब्रह्मा जी, रजोगुण से भगवान विष्णु और तमोगुण से भगवान रुद्र। सतोगुण का मतलब सृजन करना, रजोगुण का मतलब उसका पालन पोषण करना, और तमोगुण का मतलब कि जब उसका कार्यकाल संपन्न होता है तो उसको पूर्ण गति को प्राप्त करवाना। यही तमोगुण के हैं लक्षण, और यही त्रिदेव हैं। अब यहाँ पर इन त्रिदेवों को इन 3 गुणों से करा। भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से कामदेव उत्पन्न हुए। जब उन्होंने मनु और शतरूपा को नीचे भेजा कि जाओ और इस सृष्टि की संरचना करो, तो मनु और शतरूपा भी कई वर्षों तक पृथ्वी पे घूमते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी। तब उन्होंने कामदेव को उत्पन्न किया।
कामदेव को जब उत्पन्न किया तो उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर में मोह, ममता, इसका प्रवेश करो। 5 ज्ञान इंद्रियों को उत्पन्न किया, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या। इन इंद्रियों को जब उन्होंने करा कि इसके बहाने जाकर लोग कर्म को भोगेंगे और कर्म को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर होंगे। जब वो सब लोग ऐसे कर करके निकाले, फिर भी जब कोई उत्तर नहीं निकला, तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने पत्नी गायत्री, उनसे एक और नारी उत्पन्न की जिसका नाम है सावित्री, जो ब्रह्मा जी की पुत्री है। हमारे शास्त्रों में उनका भी वर्णन है। उस सावित्री जी को उन्होंने उत्पन्न किया और उस सावित्री जी को जब उन्होंने उत्पन्न किया तो बिल्कुल बिल्कुल वो गायत्री के रूप में दिखती हैं। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी गायत्री देवी कौन है, तो मैं आपको बतलाऊं, सरस्वती माता का ही उपनाम गायत्री है, वेद माता ही गायत्री है और ब्रह्म देवता की सानिध्यता को प्राप्त करने वाली ही गायत्री माता है और उनकी पुत्री है सावित्री। जब ब्रह्म देवता ने उस सावित्री नाम की पुत्री को उत्पन्न किया तो उसने एक मन को बनाया, सावित्री ने मन बनाया और वो मन सारे जीवात्माओं के अंदर में डाला और जब वो सारे जीवात्माओं के अंदर में पहुंचा मन, तो उसके अंदर में स्पर्श पहला, दूसरा गंध, तीसरा स्वाद और चौथा इन सबको भोगने के लिए विचार और पांचवा इन सारी भोग्य इंद्रियों को संचालन करने के लिए एक मस्तिष्क बनाया। ये सावित्री माता ने बनाया है। ये आज की कथा है जो मैंने अध्ययन की। उन्होंने जब बनाया तो वो सारे जीवात्माओं के अंदर में डाला। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी मानवों को ही परमात्मा ने सबसे अच्छा बनाया है, लेकिन मैं कहता हूं कि परमात्मा ने सबको ही अच्छा बनाया। पृथ्वी पे जितने भी जीवात्मा हैं सबके ऊपर में नारायण भगवान ने समान रूप में कृपा की है। आप देखो गौर करने वाली बात है, गऊ है, घास खाती है, अब आप उसके आगे मांस रख दो, नहीं खाएगी। अच्छा शेर है, मांस खाता है, उसके आगे आप घास रख दो तो वो घास नहीं खाएगा। ये सोचने की और इसको समझने की जो बुद्धि विवेक ज्ञान है वो माता सावित्री हैं। जब संध्या बंदन सिखाया जाता है, हमारे सनातन धर्म में पहले गुरुकुल के अंदर में पढ़ाने का विधान था। अच्छा, हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी क्या है कि हम दूसरों की कॉपी करते हैं और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की ओर नहीं जाते। तो जब ज्ञान दिया जाता था गुरुकुल के अंदर में, तो गुरुकुल के अंदर में जब ज्ञान दिया जाता था तो जो गुरुदेव भगवान होते थे वो क्या करते थे, पहले सावित्री माता का संध्या बंदन के रूप में सिद्ध करना सिखाते थे। तो सावित्री को सिद्ध क्यों करवाते थे, ताकि जो व्यक्ति है, जो गुरुकुल के अंदर में जो विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर रहा है, उस बच्चे का मन गुरु की वाणी में एकाग्रचित्त हो। आज हम लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि कई प्रकार के हम लोग बच्चों को ज्ञान दिलवाते हैं। वो ज्ञान बच्चे प्राप्त तो करते हैं, लेकिन वो ज्ञान जब बच्चे प्राप्त करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान होता है।
उस ज्ञान का और कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो गुरुकुल के अंदर में जो ज्ञान दिया जाता था, वो ज्ञान दिया जाता था भौतिक संसाधनों से तो जुड़ा हुआ होता ही था, लेकिन उसके साथ में आध्यात्मिक संसाधनों को भी प्राप्त कराने के लिए वो ज्ञान होता था। तो इस प्रकार से वो सावित्री थी। तो सावित्री जो थी वो एकदम माता गायत्री की तरह दिखती थी, एकदम। तो एक बार ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में आए तो उन्होंने माता गायत्री, माता सरस्वती को जानकर उनके मन में एक पाप जागृत हुआ कामदेव के द्वारा। कामदेव ने क्या मन में सोचा कि मेरे को जो ब्रह्मा जी ने अपने मन से, हृदय के रूप से उनको कोमल भाव में मुझे बनाया, तो मैं क्यों ना एक्सपेरिमेंट इन्हीं पे करूं। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जिनसे बने हुए हैं उन्हीं को ज्ञान देते हैं, और इसी वजह से पृथ्वी पे सब दुखी हैं। मैं देखता हूं घरों में बच्चे ही बड़ों को ज्ञान दे रहे होते हैं, ये नहीं समझ रहे होते कि जो पहले ही प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त है वो स्वयंभू ज्ञानवान है, उनको आप क्या ज्ञान दे रहे हो। लेकिन बुद्धि विवेक की वार्ता है। अब उस कामदेव ने क्या किया कि ब्रह्मा जी के ऊपर में अपनी काम विद्या का एक्सपेरिमेंट किया। जब काम विद्या का एक्सपेरिमेंट किया तो ब्रह्म देवता के मन में पाप आया। अब यहाँ पर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को जब ये कथा सुनाई तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, ब्रह्म देवता जिन्होंने इसको डेवलप किया, इस सारी सृष्टि को बनाया, तो वो भी इसके अंदर कैसे आ गए। तो यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि देखो, वो ब्रह्म देवता ने ये एक लीला की। वो लीला ये की कि भैया जो जो चीजें नारायण भगवान की कृपा से, हरि भगवान की कृपा से बनाई गई है, उसमें कोई भी आएगा तो उन सबके साथ में समान रूप से, बिल्कुल समान रूप से उनको कर्म को भोगना पड़ता है। आप एक चीज देखो कि खाना हम भी खाते हैं, खाना पशु पक्षी भी खाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जैसे हम रोटी खाते हैं तो जो जो पशु है उनका जो जो खाने का प्रकार है वैसे वो भी खाना खाते हैं। उधर हमारे पेट में भी है, उधर उनके भी पेट में है, सबके पेट में उधर है, उधर सबके शरीर के अंदर में जोड़ रखा है, और उसके अंदर में सबको अन्न का कोई ना कोई रूप कोई ना कोई माध्यम से जीवित रहने को, इस भौतिक शरीर को जीवित रहने का एक तरीका जोड़ रखा है। ये ब्रह्मा जी ने ऐसा सबके साथ क्यों कर रखा है? वो इसीलिए कर रखा है कि किसी के बीच में असमानता ना हो। उसी असमानता को बचाने के लिए सूत जी भगवान कहते हैं कि कामदेव का वो एक्सपेरिमेंट के बीच में ब्रह्म देवता स्वयं फंस गए। जब ब्रह्म देवता उसके अंदर में स्वयं फंस गए तो उनका स्त्री भाव अपनी पुत्री में जागा, और उन्होंने जाकर माता सावित्री के हाथ पकड़ लिए। जब हाथ पकड़ लिए तो तत्क्षण स्पर्श करते के साथ ब्रह्म देवता की नेत्र खुली, ज्ञान नेत्र खुले कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो पुत्री है मेरी। और जब ये उनके मन में विचार आया कि ये मेरी पुत्री और मैं ये क्या कर रहा हूं, ये तो निंदनीय कार्य मैं कर रहा हूं, तो उन्हें मन से बड़ा ग्लानिन भाव हुआ। अब उनको क्रोध भी आया, और उन्होंने क्रोध में क्या किया, कामदेव को श्राप दे दिया। ये मत्स्य पुराण की कथा है कि कामदेव को श्राप दिया कि भैया जिन कलाओं को हमने तुम्हें दिया था जन कल्याण करने के लिए, उसका तुमने दुरुपयोग किया है, तो एक समय कल्प में तुम भी भस्म हो जाओगे, और जब भस्म होगे तब जो तुम निखर के आओगे तो तुम्हारा शुद्ध कर्मों के साथ निकल के आओगे। भगवान शंकर के द्वारा जब कामदेव भस्म हुआ था, वो उस कथाओं में भी है। दक्ष प्रजापति जब उत्पन्न हुए, माता सती जब अग्नि कुंड में पूर्ण हुई, तारकासुर आदि जब आ गए,
तो भगवान शंकर चीर समाधि में जब पहुंच गए तो उस चीर समाधि काल को संपन्न करने के लिए कामदेव को ही भेजा था कि उनकी समाधि जगाई जाए। और ब्रह्म देवता का दिया हुआ श्राप उस कामदेव को लगना था, तो उसने जाकर भगवान शंकर को उस चीर समाधि से जगाया था। तो भगवान भूत भावन शंकर के तीसरा नेत्र जब खुला और उस तीसरे नेत्र से वो भस्म हो गए थे। और जब प्रभु को पता लगा था कि भाई ये इसका कोई दोष नहीं था, ये तो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण और देवताओं के मनोरथ के कारण मेरे पास आया था, तो उन्हीं भगवान शंकर ने कहा था कि देखो कामदेव, अब तक तुम ब्रह्मा की सृष्टि के द्वारा उत्पत्तित थे, तो तुम्हारे अंदर में दोष आ गया था। अब तुम हरि के द्वारा उत्पत्तित होकर जब पृथ्वी पे आओगे तो तुम्हारे अंदर में कोई दोष नहीं होगा। तो यहां पर सूजी से किसी ने पूछा कि प्रभु हरि की उत्पत्ति, तो कहने बिल्कुल। तो कहने कि कृष्णा अवतार में प्रद्युम्न कौन है? ये वही कामदेव हैं। वो सची का पति कौन है? वो वही कामदेव हैं जिन्होंने भगवान शंकर के कोप को प्राप्त करके उस भगवान शंकर का श्राप ग्रहण करके और भस्म हो गए हैं। और उस भस्म होने के बाद में उनकी इस अवस्था को वरदान स्वरूप देने के लिए भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि तुम जब ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्तित होके आए थे तो तुम्हारे अंदर में बहुत सारे दोष थे, अब तुम हरि की कृपा से उत्पत्तित होके आएंगे तो तुम्हारे ये सारे दोष कटित हो जाएंगे। तो जब ब्रह्मा जी ने ऐसा सावित्री जी का हाथ पकड़ा था तो वहां पर उनको दोष लगा था और उस दोष को उन्होंने 4 जगह पे बांटा था। तो 4 जगह पे जो दोष बांटा था, तो वो सर्वप्रथम दोष किसमें बांटा था? तो पहला दोष उन्होंने बांटा था काई के रूप में। जो जल के अंदर में काई लग जाती है, वही लग दीजिए, जल के अंदर में जो काई लग जाती है उस काई को ब्रह्म दोष भी कहा जाता है। दूसरा दोष मदिरालय, जहां पर सुधा का पान होता हो, मदिरा का पान होता हो, उस क्षेत्र के अंदर में ब्रह्म दोष होता है। तीसरा चुराए हुए सोने के अंदर में, और चौथा महिलाओं के अंदर में मासिक धर्म में। ये ब्रह्म दोष है जिसको ब्रह्मा जी ने 4 अंशों में बांट दिया। जब 4 अंशों के अंदर में उन्होंने बांट दिया तो माता गायत्री आई, उन्होंने पुत्री को देखा और उन्होंने वहां पर एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि पुरुष के अंदर में ज्ञान इंद्रियों को जागृत किया, जिसके अंदर में ज्ञान और विवेक की शैली को उत्पन्न किया गया। क्या? कि ए पुत्री है, ए माता है, ए बहन है, इसकी बुद्धि विवेक को जागृत किया। ब्रह्म देवता ने कहा कि देवी ये बहुत अच्छा काम किया। आज की डेट में जो ये चीजें खत्म हो गई हैं, ये हम लोगों का विनाश का रूप है। मैं देखता हूँ, मेरे को देख के बड़ी कभी कभी तो दुख होता है कि समय कैसा आ गया है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध व्यक्ति जन हैं, वो अपने पुत्री बहुओं के साथ में बैठकर अल्कोहल पी रहे होते हैं। कितना दोषपूर्ण और निंदनीय कार्यक्रम हो रहा होता है। घर में बहुएं बेटियां पिता के आगे नाच रही होती हैं पार्टी प्रोग्राम में। ये बड़ा निंदनीय कर्म है। और ये निंदनीय कर्म जो है, यही निंदनीय कर्म जीव आत्मा का पतन की ओर लेके जा रहा है। जब ब्रह्मा जी को दोष लग गया
जो त्रिदेव में एक बड़े अद्भुत देव हैं, तो आप ये सोचो कि इस चराचर पृथ्वी लोक पर जो हम लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं तो हम लोगों पे कितना दोष लगता होगा। तो इस प्रकार से राजा मनु ने पुनः जाकर ब्रह्मा जी को पूछा कि प्रभु फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ रही, अब कैसे सृष्टि बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन सावित्री जी को भेजा, कामदेव को उनके अंदर भेजा और मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति की उन्होंने, और उस माध्यम से जीवात्माओं की संरचना होने लगी। उसके बाद में इन तीनों गुणों को सारे जीवात्माओं के अंदर में डाला। पशु के अंदर में भी ये तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप देखते होंगे, एक उदाहरण देखो, जैसे एक कुत्ता है, श्वान है, उस श्वान को जब हम पालते हैं तो वो श्वान क्या करता है कि आता है और सबको आगे पीछे वो प्यार से उनको देखता है, मिलता है, जो मालिक कहता है उसकी बात सुनता है। ये सतोगुण है। रजोगुण से उसका परिवार बढ़ रहा है, भरण पोषण कर रहा है, और तमोगुण से क्या होता है, वो काट भी लेता है, और काट भी लेता है और उसके बाद में उसी से उसका पतन की मार्ग भी खुलता है। उसी प्रकार से ये तीनों गुण मानवों के अंदर भी भगवान ने डाला। इसी के अनुसार जीवात्मा अपने कर्मों को भोग कर और परम आत्मा के पास में पहुंचेगा। ये सृष्टि की रचना हुई। तो मत्स्य भगवान से राजा मनु ने पूछा कि प्रभु एक बात और मुझे बतलाओ कि इस सृष्टि के अंदर में ब्रह्मा जी ने कितना काम किया, एक एक जीवात्माओं को बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और लोग मंदिरों में जाकर कह देते हैं कि प्रभु आपने हमें दिया ही क्या है, आपने हमारे भाग्य में कुछ नहीं दिया। मैंने तो कल एक कथा भी सुनाई थी कि महात्मा के पास में व्यक्ति गया राम सेवक और सेवा भी की तो कामना के लिए, लेकिन भाग्य कहां से लाओगे? भाग्य तो जो कर्म करके आए हो उसी अनुसार भाग्य मिलेगा। अब यहां पर परमात्मा ने बड़ी कृपा कर रखी है, बड़ी अनुकंपा कर रखी है जीवात्मा के ऊपर में। कल मेरे को शाम को एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी इसका मतलब तो व्यक्ति को मंदिर में जाकर कुछ भी नहीं मांगना चाहिए आपके अनुसार? मैंने उनको बोला बिल्कुल सत्य वार्ता, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। तो वो कहने लगे कि पंडित जी फिर तो घर में अगर कोई दुखी है, घर में कोई कार्य रुका हुआ है, तो वो पूरे कैसे होंगे? तो मैंने उनको बतलाया कि अभी भी आपको बात मेरी समझ नहीं आई। मैं गत इतने महीनों से आपको कथा रूप में बतला रहा हूं कि जो जीवात्मा ओम नमो नारायण का जाप कर रहा है, अपने गुरुजनों की दी हुई दीक्षा के अंदर में विश्वास कर रहा है, और उसके बाद भी मांगने की अभिलाषा उसके मन में बची हुई है, तो उसका वो दीक्षा लेना और उस पाठों का करना सब व्यर्थ है। वो कहीं पे भी कारगर नहीं है, क्योंकि आपकी विश्वास ही जागृत नहीं हो रही है। आप तो वो मंदबुद्धि वाला कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक राजा था, वो वन के अंदर में शिकार खेलने के लिए गया, तो शिकार खेलते खेलते राजा घोर जंगल में आ गया। अब राजा को बड़ी भूख लगी और बड़ा प्यास लगा। राजा ने सोचा कि कहीं पे जाकर मैं अन्न और जल ग्रहण करूं, लेकिन उस जंगल में कोई दिखे तो उससे जाके मिलूं। तो उस जंगल में उन्हें राजा को कोई नहीं मिला। तो कुछ दूर और अंदर जब जंगल के अंदर में गए तो राजा साहब को एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा मिला। उसने राजा को देखा, भागते हुए गया, राजा साहब को अपने घर में लेके आया। जो उसके पास था अन्न जल, वो जाकर उसको आतिथ्य किया। राजा ने अन्न खाया, जल पिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उस आतिथ्य से। तो राजा ने कहा कि भैया तेरे को कुछ चाहिए? मैं तेरी आतिथ्यता से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब
मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, और यहाँ पे ये जो ठेकेदार लोग हैं ना, जिनका ये लकड़ी का टेंडर दिया हुआ है, वो बड़ा दुखी करते हैं हमारे को। इनका कोई इलाज कर दो और मेरी गरीबी का निवारण कोई कर दो। तो राजा ने कहा बिल्कुल निवारण होगा। तो राजा के उस जंगल के अंदर में चंदन की लकड़ियों का वन था। राजा ने सोचा कि भोला भाला ये लकड़हारा है, इसको चंदन की लकड़ियों का मैं वो क्षेत्र दे देता हूँ, ताकि उस बहुमूल्यों लकड़ियों को काट कर क्रय विक्रय करके इसका जीवन शैली सुधर जाएगी। और उस लकड़हारे का क्या काम था कि जैसे लकड़ियों को काटता और जो गोबर के बने हुए उपले होते हैं ना जी, उस उपलों के ऊपर में उन लकड़ियों को कोयला बनाता था, कच्चा कोयला, और उसको फिर बाजार में बेचता था। और राजा ने ठेकेदारों को बुलवाया कि भैया देखो, इसे कोई दुखी नहीं करेगा, ये क्षेत्र के अंदर में तुम लोग में से कोई नजर नहीं आने चाहिए। अब राजा साहब ऐसा कह के चले गए। कुछ वर्षों के बाद राजा पुनः उस जंगल के अंदर में आए। देखा वो लकड़हारा वैसे के वैसे ही है, जैसा छोड़ गए थे बिल्कुल वैसे का वैसा। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पूछा कि भैया तुमको जो हमने वन दिया, उस वन में क्या अभी भी तुम्हें वो ठेकेदार लकड़ी नहीं काटने दे रहा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राजा साहब, लकड़ी तो काटने दे रहा है, अब तो आपकी कृपा से वो ठेकेदार ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन वो लकड़ियां भी करते करते कम हो गई हैं। तो राजा ने कहा कि भैया लकड़ियां तो उसमें थोड़ी ही थी, क्योंकि साधारण पेड़ ज़्यादा होते हैं और चंदन के पेड़ बिल्कुल कम होते हैं। पाप सर्वत्र होता है पृथ्वी पे, पुण्य कर्म कहीं कहीं होता है। राजा ने कहा कि भैया तूने उन लकड़ियों का करा क्या? बहुमूल्य लकड़ियां दी थी। तो उसने कहा कि राजा साहब करना क्या था, मेरा तो कोयला बनाने का काम था, मैंने उनको काटा और कोयला बना के बेच दिया। राजा साहब ने सर पे हाथ रखा कि अरे भैया, किस मूर्ख को मैंने दे दिया, इसने साधारण लकड़ी की तुलना चंदन की लकड़ी से कर दी। इस मूर्ख को हमने क्या दे दिया, उस वन का भी इसने सत्यानाश कर दिया। राजा ने कहा कि भैया तेरे को पता है वो वन किस चीज़ का था? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि क्यों, तू उस लकड़ी के पास में जब गया, उस क्षेत्र पे गया, तो तेरे को सुगंध से नहीं पता लगा कि वो क्या है? उसने कहा कि महाराज, मैं जब काम करने के लिए जाता था तो ना तो मेरा ध्यान सुगंध पे होता था और ना किसी और पे। मैंने तो अपने आप का मन बना लिया था, काटना है और कोयला बना के बेचना है। राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, उस चंदन की लकड़ी को तूने कोयले की राख बना बना के बेच दिया। मेरा उस साम्राज्य का, उस वन का बहुमूल्य वृक्षों को भी तूने बर्बाद कर दिया, और तेरी जीवन शैली ऐसी की ऐसी रह गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उसने वो कहने लगा कि महाराज आपने बतलाया भी तो नहीं। राजा साहब ने कहा कि भैया अब मैं कैसे बतलाता, तेरे को जब वन दिखा दिया, तू इतने सालों से लकड़ियां काट रहा है तो भी तुझे पता नहीं लगा कि साधारण लकड़ी कौन है और चंदन की लकड़ी कौन है। तो यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि भैया इस कथा का मतलब आप समझ रहे हो, व्यक्ति को परमात्मा पहले ही बहुत कुछ दे रहे हैं, देने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। हरि भगवान हमारे कर्मों से भी अत्यधिक हमें दे रहे हैं और निरंतर दिए जा रहे हैं। और हमारी मूर्खता तो देखो, इस चंदन रूपी शरीर, मानव शरीर, उसको हम लकड़ी के तौल में लगाए जा रहे हैं। धर्मों को देखते तो हैं, शास्त्रों को सुनते तो हैं, ग्रंथों को सुनते तो हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसे वेस्ट किए जा रहे हैं। और जब परमात्मा के पास पुनः जब हम जाते हैं, धर्मराज जी के आगे जब हमारी पेशी होती है, तो धर्मराज जी कहते हैं कि जैसे मुंह उठा के गए थे वैसे मुंह उठा के आ गए, और आकर एक कंप्लेंट करते हो कि आपने हमें दिया ही क्या है।
अरे क्या देंगे वो अब, जब हमने आज इतने वर्षों तक। अच्छा आप एक चीज देखो, गौर करना इस बात को, मैंने ये मंथन किया, ये 7-8 महीनों में मैंने मंथन किया, ये 15 साल का मेरा इस सनातन धर्म के अंदर में पूजा पद्धति का मैं अपना अनुभव बतला रहा हूं कि परमात्मा की कृपा देखो कि 84 लाख योनियां हैं, ठीक है। मैक्सिमम योनियां आपको देखने के लिए परमात्मा ने आपके आगे पीछे वैसे ही दे रखा है। कैसे दे रखा है, कैसे दे रखा है? तो आप देखो, पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, कीट है, पतंगे हैं, नए नए वायरसेस उत्पन्न हो रहे हैं। बेटा पानी वेस्ट मत कर। कीट है, पतंगे हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, और ये सारी योनियां हैं, और इन योनियों के परे मानव शरीर है, मानव योनि। परमात्मा देखने के लिए और दिखाने के लिए वो योनियों को भी हमारे सामने में उत्पन्न करके रखा है। और तो और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, उन्होंने और सुलभ करने के लिए डिस्कवरी चैनल खोल रखा है। आप देखो डिस्कवरी चैनल पे इतने सारे जीव जंतुओं को आप देखोगे, आपको देख के बड़ी हैरानगी होगी, अच्छा ये भी जीवात्मा है, ऐसे भी जीव जंतु हैं। परमात्मा ने उन सारी योनियों को उत्पन्न कर रखा है। उसको देखकर लोग समझे कि भैया ये 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव शरीर मिला है। इन छोटी मोटी लकड़ियों को हटा देने के बाद ये चंदन की लकड़ी रूपी शरीर को दिया है। किस लिए? अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए, अपने कर्मों की शैली को सुधारने के लिए और परम गति को प्राप्त करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? उसको बिगाड़े जा रहे हैं। वही कोले की राख करे जा रहे हैं, कोले की राख। कोले की राख कैसे कर रहे हैं? पाप कर्मों को करके। कथा तो सुन रहे हैं। पूजा भी जगह जगह होती है, देखते हैं, निष्ठा भी जागृत होती है, लेकिन वो निष्ठा जागृत होकर कहां चली जाती है पता नहीं लगता, और उसके फलस्वरूप बार बार आने और जाने का चक्कर चल रहा है। और देखो प्रभु की लीला कितनी उत्तम है कि हर जगह पे जन्म और मरण का सीक्वेंस और वो दिखाते हैं। आपको पता है कि जैसे हमें पता लगता है कि कोई व्यक्ति मर गया, ऐसा ज्ञान बोध पशु पक्षियों को भी है, और जितने अणु हैं उनको भी है ये ज्ञान बोध कि ये जीवित और ये मर गया है। सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पृथ्वी के ऊपर में, मानव पशु पक्षी, जो कोई जन्म नहीं ले रहा और कोई मरण नहीं ले रहा। सब देख रहे हैं, और फिर भी बुद्धि नहीं खुल रही है। और उसके बाद में हम मंदिर में जाकर, गुरुजनों के पास जाकर केवल यही पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें ये नहीं मिला, इसका कोई उपाय बता दो, इसका कोई टोटका बतला दो। अभी पीछे एक श्रद्धालु ने मेरे को पूछा मंदिर के अंदर में, पंडित जी मेरा किसी ने पैसा मार रखा है, उसको दिलाने का कोई टोटका बतला दो, उपाय बतला दो। आजकल कई कथाकार हैं जो कथाओं के माध्यम से ये सब उपाय बताने लग गए हैं। भाई ये उपाय करो तो पैसा मिल जाएगा, ये उपाय करो तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मिलेगा कुछ भी नहीं, आपको मैं बतला रहा हूँ। अब आप कहोगे कि पंडित जी फिर ये कथा सुन के क्या मिलेगा, तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि देखो, ग्लूकोज वाटर होता ना, अभी गर्मी हो रही है, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए लोग ग्लूकोज पीते हैं ताकि लू ना लगे, डिहाइड्रेशन ना हो, पानी का लेवल शरीर में कम ना हो। आप वैसे ही ग्लूकोज खा लो, अनाज में भी तो ग्लूकोज है, लेकिन फिर भी हम उसको पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं?
कि अनाज और साधारण जल के बाद भी अगर कोई कमी रह जाए तो उसको वो पूरा कर दे। उसी प्रकार से ये धर्म ग्रंथों के शास्त्रों की जो कथाएं हैं वो आपके आध्यात्मिक शरीर को, भौतिक शरीर के अलावा जो आध्यात्मिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए ये धर्म ग्रंथों की कथाएं हैं। अब आप कहोगे कि पंडित जी फिर उपाय टोटकों क्या क्या है? भैया देखो, हमने तो कभी कोई उपाय किया नहीं और कोई टोटके ना किए और ना ही किसी शास्त्र में हमने पढ़ा। आपके सामने मैं कथा सुनाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्कंद पुराण भी आपको सुनाया, अग्नि पुराण सुनाया, पद्म पुराण सुनाया, नारद पुराण सुनाया, मत्स्य पुराण सुनाया, अभी चल रही है, शिव महापुराण कई बार सुनाया, भागवत का मैंने अधिकांश तत्व आपको सुनाया, श्रीमद् भागवत गीता आपको सुनाया। आपने कहीं पे सुना कि उसमें कोई उपाय हो, कोई टोटके हो? नहीं सुना ना। जब है ही नहीं तो बताएंगे क्या? अब जो ब्राह्मण लोग ऐसे बतला रहे हैं टीवियों पे अथवा वैसे, तो पता नहीं वो कैसे बता रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है गुप्त सरस्वती। गुप्त सरस्वती किसे कहते हैं मैं आपको बतलाता हूँ। बड़ी हास्य ये प्रसंग है। बनारस के अंदर में, जब भारत के अंदर में राजा शाह का जमाना था, राजाओं का राज्य था, तो जो बनारस क्षेत्र के राजा थे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे लेकिन बड़े क्रोधी भी थे। तो एक बार वो संगम पे स्नान करने के लिए गए। तो जब संगम पे स्नान करने के लिए राजा साहब गए तो पांडे उनको मिले गंगा के किनारे। तो राजा साहब ने कहा कि भैया मेरे को वो ब्राह्मण आगे खड़ा हो जो बिल्कुल शुद्ध अनुवाद करता हो, संस्कृत का शुद्ध श्लोकों का अनुवाद करता हो और बिल्कुल सही विधि से पूजा करवाता हो। ऐसा ब्राह्मण चाहिए, और बाकी जो है वो जा सकते हो। अब भैया राजा साहब ने जब ऐसा कहा तो 99% सब पीछे हो गए। अब जब सब पीछे हो गए तो उनमें एक सबसे मूर्ख ब्राह्मण था, वो आगे आके खड़ा हो गया। अब जो 99 पीछे हो गए, जो ज्ञानवान है वो पीछे हो गए। तो यहाँ पर एक और चीज को दर्शाता है। जो व्यक्ति सनातन धर्म से अपने आप को खुद ही सुपीरियर बताना शुरू कर दिया है, शास्त्रों से भी ऊपर अपने आप को बताना शुरू कर चुके हैं, तो उन क्षेत्रों में तो पहले ही पीछे हो जाना वो ज़्यादा बेटर है। मैं आप लोगों को, कई श्रद्धालुओं को पता है मेरा यहाँ का रहने का नियम मंदिर के अंदर में। मेरे को जब कई लोग कई चीज़ों को पूछते रहते हैं और जब मैं देखता हूँ कि भाई ये अनुचित वार्ता को भी मेरे से सही करवाना चाहते हैं तो मैं सर हिला देता हूँ। बस हाँ ये हो गया, हाँ ये नहीं हुआ तो भी हाँ, सब में हाँ। क्यों हाँ? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि भैया आपने मानना नहीं है और मैं अपना क्यों ज्ञान विवेक आपको बताकर उसकी भाई अपमान में करूं। ज्ञान शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान केवल उसको दिया जाता है जो ज्ञान लेने के योग्य हो, अन्यत्र ज्ञान नहीं बांटा जाता। अब उन राजा साहब ने कहा, अब वहाँ पे सारे हो गए पीछे। अब वो जो मूर्ख से थे ब्राह्मण वो आगे आगे। अब उसने सोचा कि भाई मैं आगे तो आ गया हूँ, अब कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो ये राजा ही है और ऊपर से क्रोधी है, क्या पता फिर ये प्राण दंड ना दे दे। फिर उसने कहा कि चलो अब आगे आगे है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो राजा साहब ने कहा कि क्यों पंडित जी आपने वेदों और शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन किया है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल किया है। ये जो इस साइड में नालंदा यूनिवर्सिटी है बनारस की, उससे हमने अच्छे से अध्ययन किया है, तो अच्छे से आप उच्चारण कर लेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर करो, उच्चारण करो।
तो उन्होंने कहा कि महाराज गंगा के संगम पे आप आए हो, तो इस गंगा के जब संगम पे आप आए हो और कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हो तो क्यों ना पहले संगम में स्नान करो। तो राजा ने कहा कि वाकई ये ब्राह्मण ठीक कह रहा है। अब राजा साहब ने कहा नौका वाले को कि भैया चलो संगम के बीच में ले चलो और वहाँ पे स्नान करवाओ। जब संगम का बीच आ गया तो उस ब्राह्मण ने देखा कि भाई पीछे जो ज्ञानवान ब्राह्मण थे वो छूट गए हैं, अब केवल मैं और राजा बैठा है और एक ये नाविक बैठा है। तो उस संगम के बीच के में लेके आए और उन्होंने कहा कि महाराज देखो इसमें गंगा कौन सी है। तो राजा ने कहा कि देखो जो वो हॉरिजेंटल रूप में जो धारा बह रही है और जिसका रंग श्वेत है वो गंगा है। उन्होंने कहा ठीक है राजा साहब। उन्होंने कहा कि महाराज जमुना कहाँ है इसमें। तो उन्होंने कहा कि ये जो वर्टिकल रूप में जो जल की धारा आ रही है और जिनका रंग थोड़ा कलिक है, काले रंग में है, यही तो जमुना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज बिल्कुल सत्य वार्ता है, लेकिन महाराज इसमें माता सरस्वती कहाँ है, सरस्वती नदी कहाँ है। तो राजा साहब ने कहा कि वो तो गुप्त हो चुकी हैं, गुप्त हो चुकी हैं। तो पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा राजा साहब को कि महाराज जब सरस्वती ही गुप्त हो चुकी है तो आप इस बनारस क्षेत्र के अंदर में कौन सा ऐसा योग्य ब्राह्मण ढूंढ रहे हो जो पूर्ण निष्ठा के साथ में पूर्ण शास्त्रों के विधि के अनुसार आपकी पूजा करवा सकता है। राजा भी सर पकड़ के बैठ गए नीचे कि बात तो ये ब्राह्मण ठीक कह रहा है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं जो पृथ्वी लोक के ऊपर में उत्पतित हैं, अपने पाप कर्मों के बंधन में इतने बंध चुके हैं, कर्म बंधनों में इतने बंध चुके हैं, और उसके बाद अगर वो कोई सुलभ मार्ग, कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, उससे बचने का कोई टोटका कर रहे हैं, तो भैया उन टोटकों से बचोगे कैसे, वो उपाय आपको लगेंगे कैसे, क्योंकि कर्म बंधन जो करके आए हो उससे बचना असंभव है। तो उन कर्म बंधनों की ओर मत देखो, उन टोटकों उपायों की ओर मत देखो। मैं तो केवल यही कहूँगा कि ओम नमो नारायण का जाप करो। इस जाप को अद्भुत रूप में करो और इस जाप को करते रहो, निरंतर जाप करते रहो, निरंतर जाप करते रहो। और देखना जो जो आपके जीवन के अंदर में दुख हैं, जो चीजें आप भगवान के पास आकर मंदिर में मांगते हो, उसका उपाय आपको उसके जाप से मिलने लगेगा। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, इसमें कोई असत्य नहीं है। करके तो देखो, इसको करके देखो, करो, अपने आप कल्याण होगा। तो इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसे 14 मनवंतर बनाए। उन 14 मनवंतरों के अंदर में मैथिली सृष्टि के रूप में नाना प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया, कई वर्ण बनाए, और ऐसे सृष्टियों का प्रतिपादन हुआ है और कर्म बंधनों के द्वारा जीवात्माओं को बांधा गया। तो इस प्रकार से इस धर्म ग्रंथ के माध्यम से मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि उपायों की ओर मत जाओ, टोटकों के लिए मत जाओ, मंदिर में मांगने के लिए मत जाओ, गुरुजनों के पास कोई उपाय करवाने के लिए मत जाओ। और अगर केवल देव स्थल में परमात्मा के आगे अपने किए हुए कर्मों को नतमस्तक करने के लिए जाओ, गुरुजनों के पास किए गए कर्मों का नतमस्तक करने जाओ और ओम नमो नारायण का जाप अद्भुत रूप में करो, तो आपका निश्चितन कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।